नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं साल 2023 की, जहां पर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वक्त पर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन इसे भाजपा ने गिराया और अब लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन सकते हैं। लेकिन चेहरे की जहां तक बात करी जाए तो राहुल गांधी का चेहरा ही रहेगा आने वाले जो भी चुनावों में कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। 2023 में जैसे कि हमने आपको बताया कि 9 राज्यों में चुनाव होंगे और उसके बाद 2024 की बात करी जाए तो लोकसभा एक बड़ा चुनाव होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा ने जिस तरीके से तमाम राज्यों का सफर किया और वहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि जिस तरह से बदलती नजर आई, अगर हम ये भी बात करें कि जिस तरीके से जब वो सड़कों पर चलते हुए नजर आए तो दोनों तरफ लोग नजर आए और ये कहीं ना कहीं दिखाता है, अगर भारत की मीडिया के साथ साथ बाहरी मीडिया की बात करें तो लगातार राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उनकी छवि जो है वो बदलती जा रही है। तो इन्हीं सब सवालों के जो है वो जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। फिलहाल मेरे साथ प्रांशी हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा है कि जो चुनाव मध्य प्रदेश में होगा वो चेहरा भले ही उनका होगा, लेकिन दावेदारी की अगर बात करी जाए या फिर प्रचार की बात करी जाए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी करते हैं वैसे ही राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे, तो इससे मध्य प्रदेश में कितना फर्क आएगा? देखिए कपिल, जिस तरीके से यहाँ पर अब कांग्रेस ने जो दाव खेला है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी जो रणनीति बना रही है वही रणनीति अब कांग्रेस अपनाती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमने जो देखा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही रहा है कि कांग्रेस की जो नैया डूबती हुई नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं उस डूबती हुई नैया की पार लगाते हुए खुद राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो फैसले लिए, पहले तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए साफ तौर पर मना कर दिया और वह उस फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने अपने इस फैसले को बदला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का यही प्लान रहा, उनका मास्टर प्लान यही रहा कि पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे रखना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर उन्होंने गांधी परिवार से हटकर, परिवारवाद से हटकर उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। अब राहुल गांधी आज के समय में पीएम पद की दावेदारी के लिए यहां पर आगे आ रहे हैं। पूरा ही विपक्ष यहां पर यही कह रहा है कि उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है अगर राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है। अब देखा जाए, राहुल गांधी के संघर्ष के चलते इतने बड़े बड़े बदलाव हम सभी ने देखे हैं। आज वह पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब यहां पर रणनीतियां खेलना शुरू हो चुका है कि अगर राहुल गांधी को आगे रखते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में जीत संभव है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ सकती है मध्य प्रदेश में नजर, और सत्ता में रिपीट भी हो सकती है राजस्थान में कांग्रेस सरकार। लेकिन कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ को लेकर यहां पर जिस तरीके से बैनर्स और पोस्टर्स लगना अभी से शुरू हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ के चेहरे पर अगर चुनाव होंगे तो शायद कांग्रेस को जीत हासिल हो। लेकिन यहां पर देखा जाए तो एक तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब दूसरी तरफ हमें अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट नजर आ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में खिलाड़ी लाल बैरवा ने जो बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी तब मध्य प्रदेश में जब दोनों ही राज्यों के नेता कांग्रेस से एकजुट हुए थे, जो मीटिंग्स हुई थी, उस दौरान यहां पर कमलनाथ ने एक बात रखी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो 40 सीटों पर जो फायदा होगा वो एमपी में होगा। यानी कि सचिन पायलट का जो यहां पर देखा जाए समर्थन इतना बड़ा है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में भी है। भला एमपी में भी उनके मुख्यमंत्री बनने से फायदा हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट जब हिमाचल पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आया हूं तो जीत दिला के ही जाऊंगा। तो हिमाचल प्रदेश वह पहुंचे और वाकई में जीत भी उन्होंने हासिल की। प्रियंका गांधी वाड्रा उन्हें आगे रखती हुई नजर आती है हर एक चुनाव में, गुजरात में भी उन्हें आगे रखा गया। यानी कि सचिन पायलट का जो यहां पर जिस तरीके से दाव है वह खेलते हुए नजर आते, कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के बाद सचिन पायलट की एक मजबूत दावेदारी देखने को मिलेगी। तो उस तर्ज पर यहां पर फैसले लिए जाएंगे। दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हर एक राज्य में एक्टिव हो रही हैं। तो देखा जाए कुल मिलाकर हर एक नेता एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर सत्ता में रिपीट होने लायक अब नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों का जवाब देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और मेरे सहयोगी कशिश है मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अध्यक्ष पद जो है वो राहुल गांधी छोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो आगे बढ़कर बड़ा दांव खेलने की कोशिश में है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि हिमाचल में जीत हासिल करी है कांग्रेस पार्टी ने और अब पहले से कॉन्फिडेंस की अगर बात करी जाए तो वो काफी बढ़ गया होगा कांग्रेस पार्टी का। तो हमने मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा की। अब अगर बात करी जाए तो राजस्थान के साथ जो 9 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं,
तो पहले राजस्थान पर एक छोटा सा आंसर लेना चाहूंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर सियासत को बदल कर रख सकते हैं और बाकी जो राज्य है फिर उस पर। देखिए, यहाँ पर अगर सचिन पायलट की बात की जाए और राहुल गांधी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में अगर ये दोनों ही साथ में होते तो इससे अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन फायदा तब होगा जब पूरी तरीके से पार्टी यहाँ पर पायलट को आगे करती नजर आएगी, तभी यहाँ पर कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कयासों के आधार पर यही कहा जा रहा है कि शायद गहलोत के नाम पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। बात रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो जब यात्रा पहुंच रही थी राजस्थान तब उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो लगातार आक्रोश में नजर आए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो किसान है यहाँ पर वो गुस्से में थे, क्योंकि किसानों को ये कहा गया था कि 10 तक गिनती का ये कर्ज माफ हो जाएगा, जो नहीं हुआ। लेकिन जब आए राहुल गांधी, उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी तो किसान उनका स्वागत करते नजर आए। तो ये नॉर्मल सी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा राजस्थान में तो भरपूर देखने को मिलेगा। मतलब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं उनका फेस भी अब कांग्रेस के काम आ रहा है, तो और भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश पर हम लोग बात कर चुके हैं, तो बाकी जो प्रदेश हैं वहां पर भले ही राहुल गांधी की यात्रा ना पहुंची हो जहां पर चुनाव होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस वहां पर मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है? सवाल यही रहेगा कि राहुल गांधी का जो फेस है क्या वो काम करेगा वहां पर? देखिए, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में प्रियंका गांधी लगातार नजर आ रही है। प्रियंका गांधी को इस बार आगे किया जा रहा है, एक जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है कि आपको संभालना है। उन्होंने यूपी में भी देखा था हमने, जब पिछले साल वो उतरी थी कोई फायदा नहीं हुआ था, उन्होंने यहाँ पर स्लोगन भी दिया था, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल सकता है। बात रही यहाँ पर मध्य प्रदेश की, आप कर चुके हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में शायद यहाँ पर सरकार रिपीट हो जाए, यानी कि जीती तो कांग्रेस ही थी ना, बाद में जाके यहाँ पर भाजपा बनी है। और बात की जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, तो उम्मीद है यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से अच्छा खासा फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कपिल यहाँ पर कि इतना फायदा मिलेगा कि वो पीएम बन सकते हैं, या फिर यहाँ पर पूरी ही देश में कांग्रेस पार्टी उस तरीके से वापसी कर सकती है जैसे 2014 से पहले थी। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब देने के बहुत बहुत धन्यवाद कशिश। तो हमने अपने सहयोगी से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जब 2024 का चुनाव होगा और साथ ही साथ जो 9 राज्यों में चुनाव होंगे, तो क्या पीएम मोदी की तर्ज पर, या फिर कहिए पीएम मोदी का कोई अलग आइडिया नहीं है, इस तरह का पहले भी हम लोग प्रचार राजनीति में देख चुके हैं। तो फिलहाल जो है इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेगी, और क्या इतनी ज्यादा छवि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी बदल ली है कि अब जनता जो है वो कहीं ना कहीं उन पर दांव लगाने के लिए तैयार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।